نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे सबक में ये हदीस आई थी तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं क्योंकि मुझे लगा कि हम सबको जो है ना इस हदीस को जानना चाहिए क्योंकि इस हदीस में जो है ना हमारे बारे में जिक्र है। तो हम सबको जो है वो अपने बारे में जानना जो है बहुत अच्छा लगता है और फिर जब अगर दीन से कोई चीज़ हमारे बारे में पता चले तो भी मज़े की बात हो जाती है। तो ये हदीस है बेसिकली हदीस आदम इसको कहते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हदीस है। देखिए जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए वाक़यात आपको कुरान और हदीस में मिलते हैं ना, वो सारे के सारे हमसे जो है ना वो लिंक्ड होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, हम उनकी ज़ुर्रियत हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक कुरान और सुन्नत में हमें मिलता है, उसके अंदर हमारा कुछ न कुछ जो है ना, बल्कि कुछ न कुछ नहीं 100% जो है ना, हमारा उसके अंदर जो है वो वास्ता और लिंक होता है। कुरान में जब भी कोई बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हो ना, तो आप उसको ज़रूर गौर से पढ़ा करें और उसको समझने की कोशिश किया करें कि ये है क्या? चाहे वो हदीस हो, चाहे वो कुरान हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी भी टॉपिक को ना आप लाइटली ना लें, क्योंकि वो हमसे 100% डेफिनिटली लिंक्ड। ठीक है, फिर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम व नफ़ख़ फ़ीहि रूहा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया, तो और उनके अंदर अपनी रूह फूँकी। फिर क्या हुआ? अतसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनके अंदर रूह गई, उन्होंने छींक मारी, उन्होंने छींका। फ़क़ाल और फिर उन्होंने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमिदल्लाहु बिइज़्निही। इस हदीस को बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने जो है वो अल्लाह की हम्द बयान करी, अल्लाह की तारीफ़ करी, अल्लाह के इज़्ज़त से ही, बिइज़्निही, ठीक है? फ़क़ाल लहू रब्बुहु, फिर जब उन्होंने छींक मारी आदम अलैहिस्सलाम ने, हदीस आगे से कंटिन्यू हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कहा, उन्हें जवाब दिया, यरहमुकल्लाहु या ए आदम, अल्लाह तेरे ए आदम अल्लाह के ए आदम अल्लाह तुझ पर रहम करे। माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको यरहमुकुल्लाह कहा, ठीक है? इज़हब इला उलाइकल मलाइकत, जाओ, इज़हब जाओ, तरफ, उलाइका उलाइका उनकी तरफ, अल मलाइकती फरिश्तों की। जाओ उन फरिश्तों की तरफ। इला मलाइम मिनहुम जुलूसुन, उनमें से एक जमात जो वहाँ बैठी हुई है, वहीं बैठी होगी कोई जमात फरिश्तों की, उनके पास जाओ। फ़कुल और कहो, फ़िल अमर है ये, और कहो, उनसे जाके कहो, अस्सलामु अलैकुम, कि आप पर सलामती हो। यानी कि उनके फरिश्तों के पास जाओ और उनको जाके सलाम करो। फ़क़ाला, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको माना अल्लाह ताला का, फिर वहाँ पे गए उस जमात के पास। फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने जाके उनको सलाम किया। फ़क़ालू, तो फरिश्तों ने उन्हें कहा, अलैकुस्सलामु व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत हो। सुम्मा, फिर रजअ इला रब्बी, वो अपने रब के पास वापस लौटे। ठीक है? रजअ का मतलब होता है वापस लौटना। वापस लौटे अपने रब के पास। फ़क़ाला, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा, इन्ना हाज़िही तहियतुका व तहियतु बैनका व बैना, यानी कि बेशक ये मेरा तोहफ़ा है। तहिया कहते हैं, तहिया कहते हैं तोहफ़े को, हदिया को। ये मेरा हदिया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के, ठीक है? वक़ाल लहुल्लाहु व यदहु मक़बूज़तान, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे फरमाया इस हाल में कि जब
اللہ सुब्हानहू व तआला की जो दोनों मुठियाँ थीं, वो बंद थीं। बंद मुठियों को जो है मक़बूज़तानी कहते हैं, मक़बूज़तान, ठीक है? फिर क्या कहा कि इख्तर अय्यतुहुमा शि'ता, यानी कि इनमें से, इन 2 मुट्ठियों में से कोई भी एक मुट्ठी जो है वो तुम इख्तियार कर लो, चूज़ करो। फ़क़ाल, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इख्तरतु, मैं इख्तियार करता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ। ये जो तू है ना इसके अंदर, ये मैं के लिए यूज़ होता है, ये ज़मीर है, अरबी में इसको मैं के लिए, मैं चूज़ करता हूँ। यमीना रब्बी, अपने रब की राइट साइड वाली मुट्ठी जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। अच्छा, वकिल्ता यदी रब्बी यमीनुन मुबारक, और ये जो सेंटेंस है ना, वकिल्ता यदी रब्बी यमीन मुबारकतुन, अब इसमें जो है ना उलमा की 2 राय है कि या तो ये सेंटेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान करते हुए फरमाया, या हज़रत आदम अलैहि सलाम ने जो है वो ये कहा, अल्लाहु अल्म, ठीक है? इसका मतलब ये है कि बेशक मेरे जो रब के जो हाथ है ना, दोनों हाथ जो है ना, वो यमीन या वो दोनों राइट हैं और मुबारक हैं। इस बात पे ना गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हाथ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हाथ हैं, वो दोनों राइट हैं, लेफ्ट हैंड्स नहीं है हमारी। ठीक है? अब इसकी डिटेल में हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में जो है डिस्कशन करना जो है ना, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। जो हमें बता दिया गया है हदीस के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, बस हमें उसी पे इत्तेफ़ा करना चाहिए। अपनी तरफ से जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो तबसरे नहीं करने। बहरहाल हमें इससे ये पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोनों हाथ जो हैं वो राइट हैं और मुबारक हैं। अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डीपनेस है। अ, जब हम इंशाअल्लाह इसकी शरह करेंगे तो आपको पता चलेगा। सुम्मा बसतहा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मिट्टी को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चूज़ की थी उसको खोल दिया, बसता, ठीक है? फ़इज़ा फ़ीहा आदम व ज़ुर्रिय्यत, उसमें क्या था? उसमें आदम अलैहिस्सलाम खुद थे और उनकी ज़ुर्रियत थी, यानी हम सब लोग क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक तमाम लोग उस हाथ के अंदर मौजूद थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फ़क़ाल, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको देख करके, उन सबको देख करके क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐ रब्बी, ऐ मेरे रब, मा हाउलाई, ये लोग कौन हैं? क़ाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हाउलाई ज़ुर्रिय्यतुका, ये तेरी औलाद है। ठीक है? ये तमाम लोग जो हैं वो तेरी ज़ुर्रियत है, तेरी औलाद है। फ़इज़ा कुल्लु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़ीद फरमाया, फ़इज़ा कुल्लु इंसानिन मक्तूबुन उम्रुहु बैना ऐनैनी, उनकी दोनों आँखों के बेशक मैंने उनकी, हर इंसान की दोनों आँखों के दरमियान जो है वो उसकी उम्र मैंने लिख दी है। यानी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हम तमाम लोगों को देखा, तो हम तमाम लोगों की आँखों की, दोनों आँखों के दरमियान जो है वो हमारी उम्रें जो है वो लिखी हुई, ठीक है? फिर फ़इज़ा फ़ीहिम रजुलुन अतवा, यानी कि उनमें, उस ज़ुर्रियत के अंदर, उन लोगों के अंदर एक आदमी था, एक इंसान था, जो बहुत ज़्यादा नूरानी था, बहुत ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, नूरानी चेहरे वाला था। औ मिन अदवाइहिम, और भी जो लोग थे उनके अंदर और भी कई नूरानी लोग थे, जिनमें से एक ये शख्स भी था, बहुत ज़्यादा नूरानी। क़ाला, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब्बी, ए मेरे रब, मन हाज़ा, ये कौन है? क़ाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इब्नुका दाऊद, ये तेरा बेटा दाऊद है। वक़द कतबतु लहू उम्रा अर्बईन सनतन, तहकीक यकीनन, तहकीक यकीनन, कतबतु, मैंने लिख दी है, लहू उसके लिए, सॉरी, उम्रु अर्बईन सनतन, 40 साल, कि मैंने उसकी उम्र, उसकी तकदीर में जो है वो 40 साल। फिर क्या हुआ? क़ाला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब्बी, ए मेरे रब, ज़िद फ़ी उम्री, इसकी उम्र इसके लिए बढ़ा दे, यानी इसकी उम्र में इज़ाफ़ा कर दे। क़ाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ज़ालिकल्लज़ी कतबतु लक, मैंने इसकी उम्र इसी तरह इसके लिए लिख दी है, यानी कि इसकी उम्र में जो है कोई इज़ाफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसकी उम्र में, ये इसकी तकदीर में लिख दी है इसकी उम्र, कि ये 40 साल ही दुनिया में रहेगा। क़ाला, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے ربی، اے میرے رب، فإنی قد جعلت لہو من عمری 60 سنۃ، بس بے شک میں بناتا ہوں، میں دیتا ہوں لہو اس کے لیے من عمری اپنی عمر میں سے 60 سنۃ 60 سال، میں اپنی عمر میں سے اس کو ہدیہ توفتاً جو ہے وہ 60 سال ہبہ کرتا ہوں۔ قال، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا انت وذاک، تو جانے اور تیری اولاد جانے، یعنی کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر، تو نے اگر اپنی عمر اس کو دینی ہے، اپنی 60 سال اپنی عمر سے اس کو دینے ہیں تو تیری مرضی تو دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو اجازت دے دی کہ تم ایسا کر سکتے۔ ثم، پھر سکن الجنت ما شاء اللہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تک چاہا انہیں جنت میں رکھا، جنی میں سکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش پذیر کیا، جنت میں انہیں رہائش پذیر کیا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، ثم اہبطوا منہا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے، منہا جو ہے یہ جنت کی طرف ہے، کہ وہاں سے جنت سے جو ہے ان کو نکال دیا، ٹھیک ہے؟ سوری نکال دیا، ان کو اتار دیا، ٹھیک ہے؟ وہاں سے جنت سے ان کو اتار دیا۔ وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، پھر کیا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو اپنی عمر کو جو ہے وہ یعدو، یعنی شمار، عدد سے ہے یہ عین دال دال، وہ شمار کرنے لگے اپنے لیے، اپنی عمر کو جو ہے وہ شمار کرنے لگے۔ فَآتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، پھر جب ملک الموت ان کے پاس آیا، یعنی جب ان کی عمر جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آیا۔ فقال له آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے، لہو جو ہے وہ ملک الموت کی طرف اشارہ ہے کہ ملک الموت سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قد جعلتا، کہ تو نے آنے میں جلدی کر دی، یقیناً تو نے آنے میں، قد جعلتا، یقیناً تو نے آنے میں جلدی کر دی، قد کتب لی الف سنت، یقیناً میری جو عمر ہے وہ لکھی ہوئی ہے تقدیر میں میری 1000 برس، ٹھیک ہے؟ قال، فرشتے نے جواب دیا، ملک الموت نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ولکنک، لیکن آپ نے، جعلتا، دے دی تھی، بنا دی تھی، لابنک داؤد 60 سنۃ، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے جو ہے 60 سال جو ہے وہ اپنی عمر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ نے ہبہ کر دیا، یعنی کہ وہ آئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال تھی، تو تب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے نا بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجحد، فجحد، حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ انکار کر دیا، فحجدت ذریتہ، تو ان کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے، انکار کرتی ہے، ونسیہ، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ونسیت ذریتہ، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، بھولتی ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمِن يَوْمَئِذٍ أَمْرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ، تو اس دن سے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آئے تھے، تو اس دن سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا، کیا حکم جاری کر دیا؟ کہ بالکتابی والشہود، لکھنے کا اور گواہ اکٹھے کرنے کا، یعنی کہ جب بھی آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، کوئی بھی جو ہے وہ ڈیلز وغیرہ کریں، تو آپ اس کو لکھ لیا کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ گواہ بھی اکٹھے کریں۔ تو یہ تھی حدیث آدم کا لفظی ترجمہ، اسے رواه الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے اس کی شرح جاننے میں، تو پلیز آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ اس کی شرح ضرور شیئر کروں گی، کہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے جاننا بے حد بے حد ضروری۔ سو آن دیٹ نوٹ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، بارک اللہ لی و لکم، السلام علیکم۔